अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं ईपीए व्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान के इलाके में और यहां पर आपको पता है गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। लाहौर इस्लामाबाद की निस्बत यहाँ पर जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके अलावा हब्स का मौसम है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है। तो मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था तो गाड़ी के साथ एक इशू आ गया इसके एसी के साथ। तो नई आल्टो है, मुझे नहीं पता कि मैंने यूट्यूब पे वैसे सर्च किया था कि लोगों को ये मसला फेस करना पड़ा है कि नहीं। तो मेरे साथ आया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट आपको पता है कि पूरी डिटेल से पहले क्या करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, फर्दर वीडियो को एंड तक देखें। इशू ये आया था इसका कि इसका एसी का जो कंप्रेसर है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो कट इन कट ऑफ हो रहा था, यानी बार बार वो ट्रिप कर रहा था मोटरवे के ऊपर। तो उसकी वजह से मुझे ये भी डर था कि मेरी गाड़ी हीट अप ना हो जाए या क्या इसमें इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर खैर मैंने उसको बंद रखा और मैं उसको ना खुद ही पल्सेस दे के चला रहा था इसके कंप्रेसर को, एसी को। तो खैर टेम्परेचर तो मेंटेन था लेकिन बार बार ये इशू मुझे फेस करना पड़ रहा था। तो देन मैं मुल्तान जब पहुंचा तो मैं वहाँ किसी जो सुजुकी डीलरशिप पे गया और वहाँ पर जाकर मैंने जो उनके सर्विस स्टेशन होते हैं उसको मैंने गाड़ी की अपनी इंस्पेक्शन कराई। तो उसके अंदर कुछ जो उनको फाइंडिंग्स मिली वो खैर मैं प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सका क्योंकि वो मुझे बता नहीं रहे थे। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि इसके जो ईसीयू के अंदर ना थोड़ी सी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर वैसे एक फंक्शन ये होता है कि जब आपकी गाड़ी हीटअप हो रही होती है या आप इसको एक्सेलरेट करते हैं या गाड़ी का इंजन मोर ज़्यादा पावर जो है वो लगा रहा होता है, तो उस दौरान जो है ऑटोमेटिकली जो गाड़ी का एसी जो है ना वो ट्रिप हो जाता है ताकि पावर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्हील्स की तरफ हो और आपकी गाड़ी जो है वो तेज़ी से पिक करे, यानी पिक पकड़े, एक्सेलरेट हो। तो इसके अंदर फिर वो भी रीज़न होती है। मैंने उसको भी ओवरकम करने के लिए फिर ग्रेजुअली यानी स्लो डाउन इसको रेस दे के देखा। फिर भी ये मसला मुझे फेस करना पड़ा, कांस्टेंट स्पीड के ऊपर भी ये गाड़ी के अंदर मसला आ रहा था। तो फिर उन्होंने इसकी ईसीयू से सेटिंग की, उसके बाद से जो है ना ये बेहतर हो गया। इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ हुई है कि जब मैं इसको ज़्यादा एक्सेलरेट करता हूँ फिर इसका एसी ट्रिप होता है, अदरवाइज जो है वो एसी इसमें ट्रिप नहीं हो रहा और नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। और ये जब गाड़ी मैंने नई ली थी तब भी इसके अंदर ये इशू था कि जब मैं तेज़ी से इसको रेस देता था तो वो गाड़ी का एसी तब ट्रिप होता है। वो समझ भी आती है कि भई आपकी पावर जो है वो कंप्रेसर की बजाय इंजन जो है वो व्हील्स की तरफ डाइवर्ट होती है उसके अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली। और दूसरा ये होता है कि अगर गाड़ी आपकी गर्म हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रही है, तो उसके ऊपर भी एसी जो है वो ट्रिप हो जाता है। अगर ना हो तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको खुद से ट्रिप करा दें या बंद कर दें और उसको ना चलाएं, क्योंकि कंप्रेसर का एक लोड अच्छा खासा होता है। जैसे जैसे गाड़ी चलती है तो इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो ओवर प्रेशर होता है और उससे गाड़ी के कंप्रेसर के ऊपर लोड बढ़ता है, कंप्रेसर का लोड इंजन पे आता है और गाड़ी फिर ओवरहीट होती जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुझे ओवरहीटिंग वाला तो कोई मसला फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है ना, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। इधर से उन्होंने किसी स्विच को छेड़ा, जो कंप्रेसर के ऊपर एक स्विच होता है इसके, उसको इन्होंने छेड़ा था और उसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरा इन्होंने ईसीयू के साथ मुझे कह रहे थे कोई सेटिंग करनी है, तो उसका मुझे खैर आइडिया नहीं हो सका। दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें ये भी चेक कराऊंगा कि इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, खड़ी गाड़ी के ऊपर अगर आप एसी चला के बैठते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी एवरेज किस रेशो से ड्रॉप होती है गाड़ी की। और सेकेंडली कि इसके टेम्परेचर्स कैसे रहते हैं, कि बंदा बैठ सकता है या खड़ी गाड़ी के ऊपर कूलिंग नहीं होती। ये सब चीज़ें भी मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा। ये जैसे कि पुरानी मॉडल की कल्टस थी उसके अंदर ये इशू बड़े फेस करने पड़ते थे कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो उसके अंदर आपको ये मसला आता था कि जो उसका एसी है वो परफॉर्म नहीं करता था। जब आपकी स्पीड कोई तकरीबन 30-35 किलोमीटर पर आवर पर आती थी तो एक एयर फ्लो बनता था, उसके जो कंडेंसर है उसकी कूलिंग शुरू होती थी, तो फिर जाके कूलिंग होती थी। बट इसमें मुझे ऐसा कोई इशू नहीं फेस करना पड़ा। ये अभी हम इसको विटनेस भी कर लेंगे, देखते हैं कि क्या इसकी खड़ी गाड़ी के ऊपर जो टेम्परेचर्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये गाड़ी की एवरेज को देखें तो इस टाइम मेरी एवरेज जो है वो 17.3 पे है। और अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम शाम के 6:30 हो रहे हैं, यानी 18:30 हो रहे हैं। और 5 मिनट बाद देखते हैं हम इसमें कितने पॉइंट ड्रॉप होते हैं। एक चीज ये भी पता चल जाएगी कि अगर गाड़ी जो है वो स्टेशनरी खड़ी है
तो उसमें वो कितनी उसकी फ्यूल कंजप्शन हो रही है। सेकेंडली अभी मैंने 1 मिनट हुआ है एसी ऑन किया था, तो इसमें अभी जो है ना वो फ्रंट साइड पे तो कूलिंग हो गई है। जैसे मैंने आपको एवरेज के बारे में बताया था कि 18:30 के ऊपर मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया था, अब 18:33 हो रहे हैं, तो 0.1 17.3 से 17.2 हो गई है एवरेज। तो ये एक फैक्टर होता है गाड़ी की एवरेज इसमें भी ड्रॉप होती है। जरूरी नहीं होता कि गाड़ी आपकी रनिंग कंडीशन में हो तो उसमें आपका मीटर शो करे। मीटर आपका क्योंकि ऑयल कंज्यूम हो रहा है तो उसकी कैलिब्रेशन इस तरह भी है कि आपकी खड़ी गाड़ी के ऊपर भी ये एवरेज आपकी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। और मैं रियर साइड की अगर देखूं तो वहां क्या हिसाब है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एयर फ्लो रियर साइड पे थोड़ा कम होता है। जाहिर है जब धूप ज्यादा हो और गर्मी ज्यादा हो तो उसमें फिर पीछे वाले थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। लेकिन ये है कि सुकून हो जाता है कि पसीना आपको नहीं आ रहा होता, इतना सुकून आपको जरूर हो जाएगा इसमें। गाड़ी साए में है तो फिर थोड़ा आपको पता टेम्परेचर का फर्क आ जाता है, तो उसमें किसी हद तक परफॉर्मेंस जो है वो इसकी बेहतर हो जाती है। मजीद चलेगी अगर आपने शेडर लगाए हुए हैं, धूप नहीं आ रही, तो उसमें काफी बेहतर हो जाती है इसकी पीछे की कूलिंग। अब मैक्सिमम पे ये आपको नजर आ रहा होगा, मैंने इसको ऑन किया हुआ है और यहाँ पर एयर फ्लो फील हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन एयर फ्लो फील हो रहा है और कूलिंग का एक एहसास भी हो रहा है। तो इसमें एक चीज और के जब ज्यादा टेम्परेचर वाले मौसम के अंदर जो है परफॉर्मेंस लो होती है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी वाला वेदर होता है उसमें एसी जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको वो फौरन से खत्म कर देता है। तो ये कुछ चीजें थी सुजुकी ऑल्टो के हवाले से जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें फिर मैं दोबारा बता दूं, अगर आपकी गाड़ी में ये ट्रिपिंग का इशू आ रहा हो तो आप खुद ही एसी बंद कर लें इससे पहले कि आपका कंप्रेसर जवाब दे जाए। वैसे तो ये अंडर वारंटी है लेकिन फिर भी वारंटी वालों के भी अपने नखरे होते हैं, फिर भी इसमें एहतियात की जरूरत है। और दूसरी चीज ये कि ओवर हीटिंग के चांसेस हो सकते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए भी इसको खुद से ऑफ कर लें। तो एक मैं मेहरान के एसी के हवाले से कुछ लोगों के बड़े क्यूरी थी, कंसर्न थे, तो मेरे पास एक मेहरान भी है, उसके एसी के साथ भी एक इशू आया था। EFI मॉडल की बात कर रहा हूँ। कार्बोरेटर मॉडल के ऊपर मैं काफी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ लेकिन उसका एसी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसकी वीडियो भी बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।